नमस्कार दोस्तों, राम जी टेक्निकल में स्वागत है। मैं हूँ राम के प्रजापति। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति, आचार्य चाणक्य की किताब चाणक्य नीति से 6वें अध्याय के 7वें श्लोक के बारे में, जिसमें उन्होंने बोला है कि मनुष्य को 3 चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। यहाँ पर जो है इन्होंने बोला है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य चाणक्य, मैं यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। जन्म से अंधे को दिखाई नहीं देता, कामांध को भी दिखाई नहीं देता, नशीले पदार्थों के कारण उन्मत्त व्यक्ति को भी दिखाई नहीं देता और स्वार्थी व्यक्ति को उसके कार्य में दोष दिखाई नहीं देता। मतलब क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है इसमें तो उसका कोई दोष नहीं है, उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है जो व्यक्ति जन्म से अंधा है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं, कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं जिनकी आंखें ठीक होती है, फिर भी अंधे लोगों के समान ही वो अपना आचरण करते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों के विषय में बताया है कि जो व्यक्ति काम वासना से पीड़ित है, वह किसी भी प्रकार से अपनी काम वासना को शांत करना चाहता है और उसके लिए वह कोई भी गलत कार्य करने को तैयार हो जाता है। का उदाहरण आपने वो कोलकाता कांड जो हुआ था उसको अपने सटीक देखा होगा कि कैसे जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करके उस पर मोबाइल में जो है पोर्न वीडियो देखता है, पोर्न वेबसाइट पे जाता है और ऐसे एडल्ट वीडियो देखता है और उसको देखने के बाद उसके दिमाग में काम वासना का भूत चढ़ जाता है और उसके बाद से वो जो है कोलकाता जो कांड हुआ था, नर्स के साथ हत्या कर दिया था। कांड करने के बाद उन लोगों ने वो कामवासना के वो उदाहरण में बिल्कुल सटीक बैठता है जो कि आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं। यहाँ पर आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी कामवासना को शांत करना चाहता है, जो व्यक्ति कामवासना में ही पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई भी गलत कार्य हो वो करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो कामवासना में अंधा हो चुका है। और इसके साथ ही और भी बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य कि जो व्यक्ति नशा कर लेता है, जो व्यक्ति नशा कर लेता है उसका अपने मस्तिष्क माइंड दिमाग पर नियंत्रण कंट्रोल समाप्त हो जाता है। नशा कुछ भी हो सकता है। आजकल देखा जाए तो हमारे यहाँ बस जो है सिर्फ शराब को ही नशा को बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शराब, सुर्ती, बीड़ी, सिगरेट, मावा, जितने भी प्रकार के ये सारी चीजें हैं वो सब नशा है। नशा का मतलब ये है कि एक ऐसा उन्माद, एक ऐसा लत जो आपको लग चुकी है। अब ये लत आजकल जो है लोगों को सोशल मीडिया पर रील्स देखने को भी लग चुकी है, शॉर्ट्स देखने को भी लग सकी है, टिकटॉक वीडियो में भी लगी हुई थी और यूट्यूब वीडियो में भी लग चुकी है। आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया आपको कंट्रोल ना करे। आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपको ये यूट्यूब वीडियो देखना है, आप देखो। आप चाह रहे हो कि इंस्टाग्राम पे मुझे ये 4-5 रील्स देखने हैं, आप देखो। आप चाह रहे हो कि शॉर्ट्स पर आपको किसी फलाना यूट्यूबर का या फिर जो है फॉलोअर वाले को, कोई ऐसे लोग हैं जिसको आप फॉलो करते हो, उनके 4-5 रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आप कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो गया कि आपके व्हाट्सएप, फेसबुक ऐप पर या आपके मोबाइल में कहीं किसी ने कुछ शेयर कर दिया, आपने उसको क्लिक किया, उस वेबसाइट पर लिंक पे क्लिक किया और वो चले गए कहाँ पर, एक्स पर, एक्स मतलब ट्विटर ऐप पर, या फिर चले गए सोशल मीडिया किसी दूसरे, जैसे यूट्यूब हो गया, चाहे यूट्यूब वीडियो या फिर दूसरे किसी ऐप पर, और वहां पर अब जो है स्लाइड करते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, जो कंटेंट है वो आप कंज्यूम करते जा रहे हो। ऐसे में सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य ये कह रहे हैं कि काम वासना जो है जिसके ऊपर हावी रहता है वो गलत कार्य करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप में नहीं है, वो किसी लत में आ गया। और इसलिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति नशा कर लेता है उसका मस्तिष्क पर नियंत्रण, कंट्रोल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो अनर्गल प्रलाप करने लगता है। अब यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो व्यक्ति सेल्फिश है और केवल अपने कार्य को ही सिद्ध करना चाहता है, सिर्फ अपना ही काम कैसे भी झूठ बोलकर या फिर मक्कारी करके या फिर इधर उधर की बातें करके वो सिर्फ अपने ही कार्य को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी जो है उसे किसी भी कार्य में दोष नहीं देखता, क्योंकि वो अपना कार्य को पूर्ण करना चाहता है। वो स्वार्थी है, उसे किसी कार्य से मतलब नहीं है, वो उसके लिए सब सही है। वो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं सही है, क्यों, उसका कार्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप कुछ गलत कार्य कर रहे हो और किसी को आपसे काम लेना हो, तो सीधी बात है उसको आपसे स्वार्थ लेना है, यानी कि आपसे मतलब लेना है, आपसे काम करवाना है। तो वो आप जो गलत रास्ते पर हो, गलत कार्य भी कर रहे हो, चाहे गलत आपको नशा है, गलत लत है, तो भी वो ये नहीं बोलेगा कि ये जो है गलत है, और वो बोलेगा कि ये कार्य जो तुम कर रहे हो वो सही है।
यानी गलत कार्य को भी वो सही बताएगा। ऐसा मनुष्य अगर कहीं आसपास है तो समझ लेना कि वो स्वार्थी मनुष्य है। कभी भी आपके माँ बाप जो है ऐसा नहीं कर सकते कि आप गलत कार्य कर रहे हो और जो है वो बोलेंगे नहीं ये गलत नहीं है। कभी आपके गुरु ऐसा नहीं कर सकते, कभी आपको सच्चा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए बोल रहे हैं चाणक्य जो है, जो व्यक्ति स्वार्थी है उसको केवल अपना कार्य ही सिद्ध करना है और उसे किसी भी काम में दोष दिखाई नहीं देता और वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कार्य कर सकता है या किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। यानी इस पूरे श्लोक का निचोड़ निकाला जाए तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश हो रही है कि काम वासना से पीड़ित जो व्यक्ति है, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो नशा करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। आजकल तो हर चीज़ में जो है कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जाती है ना कि आपको वो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिजनेस करना चाहती हैं, जो लाखों करोड़ डॉलर जो है बनाना चाहते हैं या फिर लाखों करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, आजकल की जो कंपनियां हैं बहुत स्मार्ट हो गई हैं। वो आजकल जो है अपने खाने वाले प्रोडक्ट में, आपने देखा होगा पीने वाले प्रोडक्ट में, कोई चॉकलेट में, तो कोई मतलब अलग तरह के जो है टॉफी, बिस्किट, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसमें कुछ वो ऐसा मिलाती हैं कि आप वो खाओ और आपको आनंद आए, अगेन जो है आपको वो चीज जो है खाने का मन करे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है, मान लो कि अगर आप कोई बिस्किट खा रहे हो और दोबारा से आपको फिर से वही बिस्किट खाने का मन कर रहा है, एक दो बिस्किट खा लो, 4 बिस्किट खा लो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो खा रहे हो और दोबारा से आपको खाने का मन कर रहा है, तिबारा कर रहा है, मतलब आज ही नहीं हमेशा आपको ऐसा मन कर रहा है, तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं उस चीज में डिफेक्ट है। ये काम वासना से पीड़ित, नशीले पदार्थों का सेवन और स्वार्थी, ये 3 प्रकार के लोगों से, मनुष्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये आचार्य चाणक्य का संदेश है हर एक भारतवासियों के लिए। आगे ऐसे वीडियो चाहते हैं तो लाइक कीजिए, हमें बताइए, हमें पता चले, क्योंकि रामजी टेक्निकल एक टेक्निकल वाला वीडियो वाला चैनल है और यहाँ पर मैं थोड़ा अलग से अपने देशवासियों के लिए कुछ अलग से वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है ये सारी बातें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो रियली ये मैटर करती है हमारी जिंदगी में। सिर्फ पैसे कमाना ही मैटर नहीं करता है। अगर सोचो कि पैसे से अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं है। आगे आने वाले एपिसोड में मैं चाणक्य नीति के और भी एपिसोड लाने वाला हूँ जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना है तो आपको स्किल सीख लो, ये तो कितनी बार जो है आपने जाना भी होगा। और आचार्य चाणक्य ने भी बोला है कि आपको कोई ना कोई एक ऐसी स्किल सीख लेनी चाहिए जिससे आप जो है पैसे, धन अर्जित करो। पैसा कमाना जरूरी है। आचार्य चाणक्य भी बोलते हैं कि पैसा, धन जो है अवश्य कमाना चाहिए, गरीबी में जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। दुनिया के जो सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने बोला है कि अगर आप जो है गरीब पैदा हुए हो तो ये तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हो तो ये आपकी गलती है। तो कहीं ना कहीं बिल गेट्स भी यही आपको बताना चाहते हैं कि भाई देखो, पैदा तो हो गए, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक अच्छा सा दुनिया का सुपर माइंड भगवान ने आपको दिया है। ठीक है, आपके पास सारा वो चीज है, 24 घंटे हैं जो आपके पास, वो मुकेश अंबानी के पास भी है, एलन मस्क के पास भी है, ये जेफ बेजोस के पास भी है, और ये क्या बोलते हैं स्टीव जॉब्स के पास भी है। इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास, आपको पता होगा कि 24 घंटे सबके पास हैं, लेकिन 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करना है ये चीज किसी लोगों के ही पास है। तो इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर में जो ये 24 घंटे हैं इसका इस्तेमाल कैसे करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपने लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं और सुकून की एक जिंदगी जी सकते हैं।